परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1293 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पहली पत्री अध्याय 2 पद 5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बीचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। परमेश्वर की त्रिएकता के संबंध में कुछ बातें हम बीते दिनों में मनन कर रहे थे। हम ये बात देख चुके हैं कि बाइबल में बताया गया एकमात्र परमेश्वर पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा नामक तीन स्वतंत्र व्यक्तित्वों के जो अस्तित्व, पदवी एवं क्षमताओं में तुल्य हैं, एकत्रित अस्तित्व है। We have seen it already that the one and only God explained in the Bible is existing in three independent personalities which are equal in existence, position and attributes। मेरी समझ से बाइबल की कोई भी शिक्षा, चाहे वो त्रिएकता क्यों न हो या कोई अन्य शिक्षा, हमारे प्रायोगिक जीवन के लिए उपयुक्त होने के रूप में हम यदि उस शिक्षा को नहीं समझते हैं तो उस शिक्षा के बारे में जानकर हमें कोई फायदा नहीं है। बाइबल के हर एक सिद्धांत से हमें मिलने वाली एक प्रायोगिक शिक्षा है, इसलिए हमें उसे समझना बहुत जरूरी है। आज के मनन में परमेश्वर के त्रिएकता से मिलने वाली महत्वपूर्ण एक प्रायोगिक शिक्षा आपके साथ मैं बांटना चाहता हूं। मैं कल आपसे कहा था कि मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने अपना ढांचे के फॉर्मूला के अनुसार किया था। जैसे परमेश्वर पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा नामक तीन स्वतंत्र व्यक्तित्वों के एकत्रित अस्तित्व है, वैसे ही परमेश्वर ने शरीर, प्राण एवं आत्मा नामक तीन स्वतंत्र तत्वों के एकत्रित अस्तित्व के रूप में मनुष्य की सृष्टि की थी। परमेश्वर के स्वरूप में मनुष्य की सृष्टि किया करके उत्पत्ति 1:26 में हम पढ़ते हैं, उसका अर्थ यही है। इस संसार के प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह यूरोप के गोरे क्यों न हो या मध्य पूर्व एशिया के गेहूमी रंग के लोग क्यों न हो या अफ्रीका के काले वंशज क्यों न हो या भारत, पाकिस्तान, लैटिन अमेरिका आदि देश के मिश्रित रंग के लोग क्यों न हो, सभी आदि मनुष्य आदम के वंशज है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 10 में हम ये देखते हैं कि आदम के वंश के नूह के 3 संतानों से सारी दुनिया के अलग अलग वंश के लोगों की उत्पत्ति हुई है। आज के यूरोपीय गोरे लोग नूह का पुत्र यापेत के वंशज हैं, अफ्रीकी लोग हाम के वंशज और मध्य पूर्व एशिया के यहूदी शेम के वंशज हैं। अन्य सभी लोग जैसे भारत में है, इन तीनों के मिश्रण है। इस संसार के सभी लोग इसलिए आदम के वंशज हैं और यही वजह से इस संसार के हर एक इंसान, चाहे गोरे हो या काले, राजा हो या भिखारी, ब्राह्मण हो या दलित, धनी हो या गरीब, हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, सभी परमेश्वर के ढांचे के फॉर्मूला के अनुसार परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए इंसान हैं। प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के त्रिएकता का दृष्टांत है। एवरी ह्यूमन बीइंग is a model of God's Trinity, an example of God's Trinity. Every human being is an evidence for the existence of a triune God. हर एक इंसान त्रिएकता में अस्तित्व रखने वाला एक महान परमेश्वर का प्रमाण है। इसलिए ही जाति, धर्म, रंग, आर्थिक स्थिति, शैक्षिक योग्यता, नागरिकता आदि आदि के नाम में एक दूसरे से घृणा करना या अपने को दूसरे से श्रेष्ठ समझना आदि बिल्कुल घिनौना पाप है। बाइबल सिखाती है विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। फिलिपी 2:3। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। अच्छे अच्छे विदेशी देशों से 18वीं एवं 19वीं सदियों के विभिन्न काल में मसीही मिशनरी लोग भारत में आकर यहाँ के गरीबों, अशरणों, दलितों, आदिवासियों, कोढ़ी, अपाहिजों आदि की सेवा करने के लिए उनको यही आध्यात्मिक सच्चाई प्रेरित की है
वे लोग ये बात समझते थे कि भले हम बहुत पिछड़े हैं, भले हम कोढ़ी अपाहिज हैं, भले हम हर बात में उन लोगों से नीचे हैं, परंतु हम भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए इंसान हैं। इस सच्चाई को वे लोग जानते थे, इसलिए हमारे बीच में आकर हम में से एक बनकर हमारी सेवा करने के लिए वे लोग तैयार हो गए। अफ्रीका, एशिया आदि महादेशों से गरीब शिरोमणि लोग यूरोप, अमेरिका आदि देशों में शरण लेने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ की नागरिकता देकर इन गरीब शिरोमणियों को वहाँ बसने और अपना स्तर तक उठाने के लिए वहाँ के लोगों को प्रेरित करने वाली बात भी यही है। आजकल वहाँ के लोग भी इस सच्चाई को भूल जा रहे हैं कि ये सब बाइबल की शिक्षा है, फिर भी उन सब देश इस शिक्षा पर आधारित कानून को मानने वाले हैं। इसलिए वे लोग लैटिन अमेरिका से, अफ्रीका से, एशिया से सब गरीब गरीब लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ का नागरिकता दे करके वहाँ बसने और उन लोगों के स्तर तक उठने के लिए वे लोग अनुमति देते हैं। परंतु ये कितनी दुखजनक बात है कि भारत के कुछ पिछड़े समूह के लोग भी, जिनको पूर्व में कपड़े पहनने और ठीक से भोजन करने के लिए भी आज़ादी नहीं थी, वे लोग पूर्व में जिन लोगों ने उन लोगों को गुलाम बना के रखे थे, उनके बहकावे में आकर के वर्तमान में मसीही मिशनरियों को, जो उन्हें कपड़ा पहनने, खाना खाने, शिक्षा पाने और यहाँ तक रास्ते में चलने तक के लिए उनको सशक्त किया, उनको आजादी दिया, उन मिशनरियों को ये लोग गाली बक रहे हैं। ये बड़ी दुखजनक बात है। मेरे प्यारो, आपको मेरी बातों पर शक हो रहा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फरवरी 1 तारीख से 4 तारीख तक जूम के द्वारा हम सत्यमेव जयते नामक एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें ऊपर बताया गया विषय पर कि मसीह मिशनरियों ने भारत का राष्ट्र निर्माण के लिए क्या योगदान दिया है, यहाँ के गरीबों को उठाने के लिए क्या दिया है, यहाँ के गुलामों को स्वतंत्र करने के लिए क्या योगदान दिया है, आदि विषयों पर 2 बड़े वक्तागण डॉक्टर बाबू के वर्गीस मुंबई और ब्रदर जेरी थॉमस मुंबई संदेश देने वाले हैं। इस सेमिनार की अधिक जानकारी हम यथाशीघ्र आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप सबों से अनुरोध है कि फरवरी 1 तारीख से 4 तारीख तक शाम 6:15 बजे से 8:30 तक का जो समय है आप अवश्य खाली रखेंगे। याद रखिएगा, सुबह में मात्र 500 लोग ही जुट पाएंगे, इसलिए आप ठीक समय पर कार्यक्रम में जुटने के लिए कोशिश कीजिएगा। तो प्यारो, हम जाति, धर्म, देश, भूषा, सुंदरता आदि को देखे बिना सबों से इसलिए सुसमाचार सुनाते हैं या सुनाना है क्योंकि सब मनुष्य, चाहे वो कैसी भूमिका के भी क्यों ना हो, परमेश्वर के स्वरूप में सृष्टि किया गया इंसान है। बाइबल ये नहीं सिखाती है कि कोई सर से, कोई छाती से, फिर कोई जांग से, फिर कोई पाँव से जन्मा है। बाइबल सिखाती है कि सभी मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है, उन्होंने अपना स्वरूप में मनुष्य की सृष्टि की है। इसलिए ही जाति, धर्म, रंग, सुंदरता आदि देखकर किसी से नफरत करना घिनौना अपराध है। बाइबल की शिक्षा यह है कि हम एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझे। प्रभु यीशु मसीह ने मुझको और आपको अपने से श्रेष्ठ समझा, इसलिए उन्होंने हमें बचाने के लिए अपना प्राण को खो दिया। आइए हम भी उस महान प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हैं। प्रभु दया करे। त्रिएकता के संबंधित एक महत्वपूर्ण दूसरी शिक्षा हम कल मनन करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो। आमीन। पाने का साधन है।